बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2B हायर परचेज से रिलेटेड है। हायर परचेज क्या होता है हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हायर परचेज क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ बाइंग गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स। चीज़ों को इंस्टॉलमेंट्स पे या किस्तों पर ख़रीदने का जो तरीका है उसे हायर परचेज कहा जाता है। हायर परचेज को समझने के लिए 3 टर्म्स को आप समझ लें तो बेहतर होगा। जो पहली टर्म है वो है डाउन पेमेंट या डिपॉजिट। डाउन पेमेंट या डिपॉजिट क्या होता है इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स पे और लेट्स से कि वो 1000 रुपीज़ की आपको मिल रही है और शॉपकीपर आपको बताता है कि इसके लिए आपको 100 अभी पे करना होगा, तो ये जो 100 आपको उसी वक्त पे करना होगा ये डाउन पेमेंट या डिपॉजिट कहलाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या है? ये वो टर्म है, ये वो अमाउंट है जो आपको हर महीने पे करनी होगी। ठीक है, हर महीने जो आप अमाउंट पे करते हैं वो इंस्टॉलमेंट कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सरसाइज के थ्रू मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए मैं पहले सॉल्व करूंगी। इसमें कैश प्राइस आपको गिवन है $360, डिपॉजिट भी गिवन है $50, मंथली पेमेंट इज़ $40, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो है 10। आपको इस क्वेश्चन में 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला जो पार्ट है उसमें वो आपको कह रहे हैं कि फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय हायर परचेज। आपने जो एडिशनल अमाउंट पे की हायर परचेज के थ्रू आप वो कैलकुलेट करें। तो देखिए, अगर आप हायर परचेज से कोई चीज़ पे ख़रीद रहे हैं और लेट्स से कि वो 1000 की है, तो हायर परचेज के थ्रू ये थोड़ी सी आपको महंगी मिलेगी। लेट्स से कि आपको 1300 की मिल रही है, तो इन दोनों प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस है यानी जो एडिशनल अमाउंट आपको पे करनी पड़ रही है आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो ये एडिशनल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले इस प्रोडक्ट की आपको टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? आपने एडिशनल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए पहले प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता करनी है। टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है डिपॉजिट प्लस मंथली पेमेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। डिपॉजिट इस केस में आपको गिवन है $50, मंथली पेमेंट है $40 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 10। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 50 + 40 मल्टीप्लाई 10, 40 को मल्टीप्लाई करें 10, इट विल कम 400 + 50, तो $450 आ जाएगी टोटल कॉस्ट। एडिशनल अमाउंट अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस कैश प्राइस। जो टोटल कॉस्ट अभी आपने निकाली इसमें से आप कैश प्राइस माइनस करेंगे, 450 - 360, तो ये आपके पास $90 आ जाएगा। तो ये वो अमाउंट है जो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको वो कह रहे हैं एक्सप्रेस एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। जो एडिशनल अमाउंट आपने अभी कैलकुलेट किया है उसको कैश प्राइस की परसेंटेज में एक्सप्रेस करें। तो एडिशनल अमाउंट की परसेंटेज में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप इसके लिए एक फॉर्मूला है, एडिशनल अमाउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू एडिशनल अमाउंट डिवाइडेड बाई कैश प्राइस। आपने एडिशनल अमाउंट को ऊपर रखना है, कैश प्राइस को नीचे, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो एडिशनल अमाउंट आपके पास आई थी $90 और कैश प्राइस है 360। 90 को 360 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.25। देन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 25%। इसके पार्ट बी और सी को आप बिल्कुल इसी तरह इसी मेथड को लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, एक आइटम है VCD प्लेयर जिसकी कैश प्राइस गिवन है, आपको डिपॉजिट भी गिवन है, मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी गिवन है। आपको वो कह रहे हैं कि हायर परचेज जो है वो फाइंड आउट करें इस गुड की। तो देखिए, हायर परचेज का एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, उससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। हायर परचेज इज इक्वल्स टू डिपॉजिट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ये आपके पास फॉर्मूला है हायर परचेज का। डिपॉजिट आपको यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ डॉलर निकालेंगे। तो देखिए, ये डिपॉजिट कितना है, ये 200 यानी कैश प्राइस का 10% है।
तो आपको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि 10% ऑफ 200, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को चेंज करने के लिए आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई 200, तो 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो आपके पास जो डिपॉजिट है वो $20 आ जाएगा। अब आप हायर परचेज के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें। हायर परचेज इज इक्वल्स टू $20, ये डिपॉजिट है, प्लस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और मल्टीप्लाई मंथली पेमेंट, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ जाएगा $216 प्लस 20 करेंगे तो $236 आपके पास इसकी हायर परचेज प्राइस आ जाएगी। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस करें अमाउंट सेव बाय पेइंग कैश एज परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। आपने कैलकुलेट क्या करना है, वो अमाउंट जो आपने सेव की है बाय पेइंग कैश, आपने कुछ अमाउंट कैश पे की थी, उस कैश पे करने की वजह से आपकी कुछ अमाउंट बच गई, सेव हो गई, वो कितनी सेव हुई आपने वो कैलकुलेट करनी है और फिर उसको परसेंटेज में, कैश प्राइस की परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। देखिए अमाउंट्स जो सेव हमने की उसको परसेंटेज में लिखने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट सेव डिवाइडेड बाय कैश प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन ये हमारे पास अमाउंट सेव तो अभी है नहीं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका भी मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ क्या है, अमाउंट सेव्ड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड माइनस कैश प्राइस। तो देखें ये टोटल अमाउंट पेड क्या है, ये वो है जो हमने उस प्रोडक्ट के लिए पे की है, तो ये कितनी है, ये हायर परचेज है। टोटल अमाउंट पेड जो है ये वही अमाउंट है जो हायर परचेज है, यानी हमने इतनी अमाउंट पे की है उसके लिए। तो आपके पास आप वैल्यूज पुट करेंगे, टोटल अमाउंट पेड है 236 और कैश प्राइस है 200, दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं तो आपके पास $36 आ जाएंगे। ये अमाउंट सेव्ड आई है, अमाउंट सेव्ड की परसेंटेज अगर आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे, अमाउंट सेव्ड को ऊपर लिखा 36, कैश प्राइस को नीचे लिखा 200 और इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 36 बाय 100 200 करें तो आपके पास 0.18 आएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करें तो 18% आपके पास आ जाएगी अमाउंट सेव्ड परसेंटेज, और यही आपने कैलकुलेट करनी थी। इस क्वेश्चन के पार्ट बी और सी को भी बिल्कुल इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं तो आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आएंगे।